Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to start class 10th Mathematics Coordinate Geometry. तो class 10 Mathematics Coordinate Geometry वाला जो चैप्टर है इस वीडियो में हम वन शॉट कंप्लीट करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, तो इसकी डेफिनेशन आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें हम जो है किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, मतलब कि अगर हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए कोई पॉइंट है तो उसकी लोकेशन क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, और कुछ मैथमेटिकल टूल्स अलजेब्रा की हेल्प से हम बहुत सारे डिफ़िकल्ट ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिक मीनिंग होता है, इसकी जो डेफिनेशन होती है. मतलब कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं भी इस रूम में हूँ, तो फिर इस रूम में अगर मैं इस रूम को एक ग्राफ पेपर मान लूँ, तो इसमें जो मेरे कोऑर्डिनेट्स है वो मेरे इस रूम में जो मेरे कोऑर्डिनेट्स है वो एक पॉइंट की हेल्प से डिनोट किए जाएंगे. मतलब कि अगर ये रूम है पूरा, इसे मैं एक ग्राफ पेपर मान लो और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो ये पॉइंट मैं एक पॉइंट की हेल्प से डिनोट किया जाऊँगा, और इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं 1,1 लिख लेता हूँ. अब इस 1,1 का मीनिंग आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, लेकिन हम अभी वापस समझेंगे, ठीक है. तो फिर इसी तरह से कि अगर हमारे पास एक ग्राफ पेपर है, फॉर एग्जांपल ये ग्राफ पेपर है, तो फिर इसमें हम जो है किसी भी पॉइंट की लोकेशन हम बता सकते हैं, और उसकी हेल्प से हम बहुत सारे उसकी हेल्प से और अलजेब्रा की हेल्प से हम बहुत सारे ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. यही मीनिंग होता है, बेसिक मीनिंग होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का. अब बात करते हैं इसका इंट्रोडक्शन में थोड़ी हिस्ट्री आ जाती है. हिस्ट्री क्या है कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिलोसफर थे, रेने डिस्कार्ट थे. इनका ये आइडिया था कि हम जो है किसी भी पॉइंट को, फॉर एग्जांपल मैं अभी एक एग्जांपल लिया था कि ये एक रूम है, तो इस रूम में जो मेरी लोकेशन है वो एक पॉइंट की हेल्प से डिनोट की जाएगी, और उस पॉइंट को मैं दो नंबर्स की हेल्प से, दो परपेंडिकुलर एक्सिस की हेल्प से जो है हम डिनोट कर सकते हैं. मैंने आपको एग्जांपल भी लिया था कि रूम है, इसमें मैं यहाँ पर हूँ और मेरे कोऑर्डिनेट्स 1,1 है. ये दो नंबर्स की हेल्प से हमने जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डिफाइन किए. तो यही होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसकी थोड़ी हिस्ट्री भी हमने बता दी है. अब नेक्स्ट देखते हैं कि अभी मैं आपके सामने बात कर तो रहा हूँ कि हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, मतलब कि किसी पॉइंट की लोकेशन हम किसी ग्राफ पेपर में कैसे बता सकते हैं, लेकिन इसका हम कैसे बताते हैं वो देखते हैं. इसका सिस्टम क्या है. तो मैं अभी ग्राफ पेपर की बात कर रहा था, तो मैंने यहाँ पर एक ग्राफ पेपर ले लिया है. तो ये अब मैंने आपको बताया था कि दो एक्सिस की हेल्प से, दो एक्सिस यहाँ पर क्या होगी, दो परपेंडिकुलर एक्सिस जैसे हमारे ग्राफ पेपर में होती है. इसे क्या ले, वाइट नहीं, दूसरी. यहाँ पर मैं एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ. एक्स एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस, और इसी तरह से एक मैंने एक और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली, वो है वाई एक्सिस. तो फिर अगर हमें ग्राफ पेपर में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने हो, तो उसके लिए हमें दो परपेंडिकुलर एक्सिस की रिक्वायरमेंट है. पहले को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और दोनों दूसरे वाले को हम कहते हैं वाई एक्सिस. तो अब ये हो गई फर्स्ट एक्सिस. जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस. दिस इज एक्स एक्सिस. और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, जो वर्टिकल लाइन है, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है ये परपेंडिकुलर लाइन से. तो ये जो वर्टिकल लाइन है, इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस. वाई एक्सिस. और ये तो थी एक्स एक्सिस, ये तो था वाई एक्सिस, लेकिन इसे हम एक और तरह से डिनोट कर सकते हैं. वो है कि जो हमारे पास ये बीच वाला पॉइंट होता है, वो है ओरिजिन. इस विल दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन को हम ओरिजिन कहते हैं. इसे ओ से डिनोट करते हैं, ओरिजिन लिख भी देते हैं, ओरिजिन. और
यहाँ पर एक्स एक्सिस के इस साइड पे एक पॉइंट होता है एक्स, और जो ओरिजिन के साइड पे मतलब नेगेटिव वाली साइड पे यहाँ पर होगा एक्स डैश। और इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर लिखा है एक्स ओ एक्स डैश, इसी तरह से हम यहाँ पॉजिटिव वाली साइड पे लिखेंगे वाई, और यहाँ पर ओरिजिन और यहाँ पर वाई डैश। मतलब कि जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम कह सकते हैं एक्स एक्सिस, तो इसी तरह से इसका एक और नाम हम कह सकते हैं, वो है एक्स ओ एक्स डैश। कैसे? क्योंकि ये एक्स वाला पॉइंट हो गया और ओ ओरिजिन और ये एक्स डैश, मतलब तीनों को अगर हम जोड़ दें तो एक्स और एक्स डैश एक लाइन को डिनोट करेगा, वही एक्स एक्सिस बन गया। इसी तरह से जैसे हमने अभी एक्स एक्सिस का दूसरा नाम लिखा है एक्स ओ एक्स डैश, तो इसी तरह से हम वाई एक्सिस का भी नाम लिख सकते हैं, वो है वाई ओ वाई डैश। ये तो था कि यहाँ पर हम इस वाले पॉइंट को एक्स बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को ओरिजिन, मतलब कि दोनों जो परपेंडिकुलर लाइन्स हैं उन दोनों के इंटरसेक्शन को हम ओरिजिन कहते हैं, डिनोटेड बाय ओ। ये हो गया एक्स डैश एक्स ओ वाई डैश। अब क्या क्या होता है कि ये हमने परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ तो कर दी, लेकिन यहाँ पर कुछ नंबरिंग्स होती है। नंबरिंग्स यहाँ पर क्या होगी, इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6 7, और इसी तरह से हम यहाँ पर भी नंबर्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमारे पास दो परपेंडिकुलर लाइन्स हैं, इन दोनों पे हमने कुछ इंटीजर्स लिख दिए। उन इंटीजर्स के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स थे, तो हमने यहाँ पर कुछ इंटीजर्स लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7, और आगे भी जा रहे हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 हमने वाई एक्सिस पे भी लिख दिए। तो फिर अगर ये तो हमने लिख दिया कि ये एक्स वाई एक्सिस एक्स एक्सिस और ये कुछ हमने नंबर्स लिख दिए, लेकिन इस सिस्टम की हेल्प से, जो हमने परपेंडिकुलर लाइंस का सिस्टम बनाया है, इसकी हेल्प से हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे डिनोट कर सकते हैं वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई सा भी पॉइंट ले लेता हूँ, लेट्स सपोज ये वाला पॉइंट। अगर हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट को नाम दे देते हैं पॉइंट पी, तो अगर हमें पॉइंट पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें डिफाइन करने, तो हम कैसे करेंगे, हम दो परपेंडिकुलर एक्सिस जो हमने अभी ड्रॉ किए हैं इसकी हेल्प से हम करेंगे। कैसे? अब हमें क्या करना होगा, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा। ड्रॉप किया, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे 2 पर, तो इसके जो है एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 2, और इसी तरह से हमें वाई एक्सिस पे इस पॉइंट से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, तो ये 3 पर जाके इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो ये हमने इस पॉइंट की लोकेशन डिफाइन कर दी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर दिए, वो है 2, 3। कैसे आया, हमें इस वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। अगर मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता तो यहाँ पर नंबर 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा था, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 2, और यहाँ पर वाई एक्सिस पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता तो ये जो है नंबर 3 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 3। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि ये दो अगर ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, दोनों परपेंडिकुलर्स, दिस इज ओ एक्स डैश एक्स वाई ओ वाई डैश। तो ये हमारा सिस्टम था, इसमें मैंने एक पॉइंट लिया था पॉइंट पी, और इसके कोऑर्डिनेट्स आए थे 2, 3। यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पे 2 आ रहा था, यहाँ पर 3। तो वही वाला डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अब कुछ और चीज़ें समझते हैं। यहाँ पर तो हमने कर लिया कि अगर ये पॉइंट है, इसके अगर हमें कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने तो हमें परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करने, जो नंबर आएगा इंटरसेक्ट होने पर वो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। लेकिन अब इस कोऑर्डिनेट को मैंने बोला था एक्स कोऑर्डिनेट, और इस कोऑर्डिनेट को मैंने बोला था वाई कोऑर्डिनेट। मतलब कि अगर मेरे पास एक पॉइंट है, उसके मैंने कोऑर्डिनेट्स निकाले, तो वो इस टाइप से आए थे, पी
एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ पर जो एक्स है इसे हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और ये जो वाई है इस वाई को हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। अब इसका एक्स वाले कोऑर्डिनेट, इस वाले नंबर को हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, इस वाले नंबर को हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट, लेकिन इनके कुछ और भी नाम है। फॉर एग्जांपल हम एक्स कोऑर्डिनेट को कह सकते हैं एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। मतलब कि अगर मेरे पास मैंने एक पॉइंट लिया, फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने अगर फाइंड किए तो वो कोऑर्डिनेट आ गए पी एक्स कॉमा वाई। तो एक्स जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई जो है वो वाई कोऑर्डिनेट है। वाई कोऑर्डिनेट का अगर हम दूसरा नाम लें तो वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है ऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है एब्सिसा। ये पूरा था वही जो हमारे पास कॉमन टर्म्स है। पहला ओरिजिन मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पर इट इज़ द पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर एक्सिस, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो मीट करती है। इस वाले में यहाँ पर मीट कर रही है तो ये हो गया ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0, वो यहाँ पर दिख ही रहा है क्योंकि 1 2 3 4, तो ये वाला पॉइंट होगा 0, 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट 0, 0,0, मतलब ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होगी वो है 0,0। तो ये बात है ओरिजिन की, द पॉइंट वेयर कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट, वो हो गया ओरिजिन। नेक्स्ट एब्सिसा मैंने आपको अभी बताया कि अगर मैंने कोई सा भी पॉइंट लिया उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने डिफाइन किए, तो ये जो एक्स है वो एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट। हम एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। एब्सिसा ऑर्डिनेट। और नेक्स्ट आ जाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मीनिंग है कि यहाँ पे जो मैंने ये एक्स एक्सिस ड्रॉ किए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये जो दो परपेंडिकुलर एक्सिस है, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल वाली एक्सिस और वाई एक्सिस जो वर्टिकल एक्सिस है, दोनों को अगर हम एक साथ बोले तो फिर उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को अगर हम एक साथ बोलना चाहें तो वो हो जाएगा कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये एक्सिस जो है, ये एक्सिस इस वाले वर्ड में जहाँ पे आई आता है इसका प्लूरल है, प्लूरल। देखिए तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का मीनिंग क्या हुआ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को क्लब करके अगर हम बोलना चाहें तो वो हो जाएगा कोऑर्डिनेट एक्सिस। नेक्स्ट आ जाता है एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पर जो ओरिजिन होता है उसे हम ओ से डिनोट करते हैं, और इस साइड पे एक पॉइंट होता है एक्स, इस साइड पे एक पॉइंट होता है वाई, नहीं एक्स यहाँ पे इस साइड पे पॉइंट होता है एक्स, यहाँ पर ओ और यहाँ पर एक्स डैश, इसी तरह से वाई ओ वाई डैश। एक्स डैश हम किसे कहते हैं, एक्स एक्सिस को, और वाई डैश हम किसे कहते हैं, वाई एक्सिस को। तो ये कुछ कॉमन टर्म्स थी। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि अभी हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात की, जो मैंने अभी आपको ड्रॉ किए थे, जो परपेंडिकुलर लाइन्स जिसके हेल्प से हमने पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डिफाइन किए थे, तो इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट आ जाता है क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स का मीनिंग क्या होता है, इसे समझने के लिए मैं पहले एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर, तो यहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों ड्रॉ कर लिए। तो अब हम समझते हैं कि क्वाड्रेंट्स का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पर जैसे हमने एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए, तो फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं कि क्वाड्रेंट्स यहाँ पर आ रहा है एक वर्ड क्वाड का मीनिंग होता है 4, और 4 मतलब कि ये जो पूरा ग्राफ पेपर है, मतलब जो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसे हम 4 पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। इसे हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि जो ये पॉजिटिव है एक्स वाई वाला रीजन है, मतलब कि ये वाला रीजन, इसे ऐसे डिनोट करते हैं, जो ये वाला रीजन है इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह से जो ये वाला रीजन है
इसे हम कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। और ये जो थर्ड वाला रीजन, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये होगा फोर्थ, जो ये थर्ड वाला रीजन है किसी ने नोट करें, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये जो फोर्थ रीजन है, फोर्थ रीजन, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब मैंने क्या किया कि जो मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम था, जो ग्राफ पेपर था, इसे मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब कि यहाँ पर जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस जहाँ पर आ गई, ये पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पर आ रही है, इस वाले रीजन को, ये जो येलो रीजन है, मैंने इसे कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट। और जहाँ पर पॉजिटिव वाई एक्सिस तो आ रही है लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस आ रही है, उस रीजन को मैंने कहा सेकेंड क्वाड्रेंट, जो ब्लू कलर से है। और यहाँ पर जो, जहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस आ रही है और साथ में नेगेटिव वाई एक्सिस आ रही है, उस वाले जो ग्रीन रीजन, मैंने अभी ग्रीन रीजन से कलर किया, इस वाले रीजन को हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। इसी तरह से जो हमारे पास ये वाला रीजन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से साइकिल चलेगी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट की डेफिनेशन है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस से मिलकर बनी होती है। मतलब कि अगर मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो फिर इसमें ये फर्स्ट जो एरिया होगा जहाँ पर पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ रही होगी, वो हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह से जहाँ पर पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस आ रही होगा सेकेंड क्वाड्रेंट, जहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस आ रही होगी वो होगा थर्ड क्वाड्रेंट, और जहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस आ रही होगी वो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये सारे एक एंटी क्लॉकवाइज साइकिल में चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल लिख भी देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कैसे लिखूं, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो सारे क्वाड्रेंट्स होते हैं वो एक एंटी क्लॉकवाइज साइकिल में चलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन मतलब कि मैंने अभी इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिवाइड कर दिया 4 हिस्सों में। लेकिन क्यों किया मैंने, इसका रीज़न क्या है कि मैंने इसे 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया, वो हमें पता चलेगा साइन कन्वेंशन से। साइन कन्वेंशन कैसे करें, हाँ ठीक। साइन कन्वेंशन में हम क्या होता है कि साइन कन्वेंशन का मीनिंग है कि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स के क्या साइन रहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट्स में कोऑर्डिनेट के क्या साइन रहेगी, पॉजिटिव नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट्स में क्या साइन रहेगी, पॉजिटिव रहेगी नेगेटिव रहेगी, फोर्थ क्वाड्रेंट्स में क्या साइन रहेगी। तो ये होता है साइन कन्वेंशन का मीनिंग। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं यहाँ पे टेबल ड्रॉ करूँ, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के लिए, इसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट पे लिख लेते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट पे, ये मैंने डॉट डाले लेकिन ये पूरा क्वाड्रेंट, और इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फिर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला रीजन है, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस, मतलब इस वाले रीजन में अगर मैं कोई सा भी पॉइंट प्लॉट करता हूँ तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पर मैं प्लस प्लस लिख देता हूँ, प्लस, या फिर इससे अच्छा है यहाँ पर
तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे हमने देखा कि यहाँ पर दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव हो गए, तो यहाँ पर दोनों साइड्स प्लस प्लस लिखना होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव, प्लस प्लस। नेक्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट पे जैसे हम देख सकते हैं वाई एक्सिस तो पॉजिटिव है लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पॉजिटिव और एक्स एक्सिस नेगेटिव। और अब देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा कि देख सकते हैं एक्स एक्सिस नेगेटिव आ रही है लेकिन वाई एक्सिस वो भी नेगेटिव आ रही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों नेगेटिव आ रही है, तो यहाँ पर नेगेटिव। अब देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट जैसे मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव वाई एक्सिस, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस आए तो नेगेटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये था साइन कन्वेंशन का क्या मीनिंग हो कि जो कोऑर्डिनेट्स ने जो हमारे पास क्वाड्रेंट्स हैं, इन सारे क्वाड्रेंट्स में जो हमारे पास अगर मैं इन किसी भी क्वाड्रेंट लेते हैं जैसे कि थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैं कोई पॉइंट प्लॉट करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, तो उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगी, ये हमें बताया था साइन कन्वेंशन। तो ये था साइन कन्वेंशन और क्वाड्रेंट्स का मीनिंग। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो है कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस 0। ये बात बहुत ऑब्वियस है। कैसे, मतलब कि मैं वापस ग्राफ पे ले चलता हूँ, इस पे देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर वाई एक्सिस, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, इस पर कोई सा भी पॉइंट प्लॉट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये वाला पॉइंट, तो अगर मैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखता हूँ तो वो 0 आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं ये देखता हूँ, ये वाला पॉइंट, ये एक पॉइंट है, लग तो नहीं रहा, अगर ये पॉइंट में ले तो इस थोड़ा, हाँ ये एक पॉइंट है, तो फिर एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है, तो फिर ऐसे हम देखते हैं अगर हम इसका वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो वो हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर 0 आ रहा है। तो ये सिंपल है कि जो वाई एक्सिस पे अगर मैं कोई सा भी पॉइंट प्लॉट करता हूँ तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, और अगर मैं कोई एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट प्लॉट करता हूँ तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ होनी चाहिए थी कि 0,0 ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सेस, मतलब एक्सेस के कितने टाइप्स होते हैं, मेनली दो एक्सेस के दो टाइप्स होते हैं, लेकिन जैसे अभी हम इस वाले चैप्टर में बात करें 2D एक्सेस की, तो 2D एक्सेस दो टाइप की होती है, लेकिन अगर हम 3D एक्सेस में चले जाते हैं तो फिर वहाँ पर बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जांपल 3D में जो हमारे पास रेक्टेंगुलर सिस्टम, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन अभी हमारे चैप्टर में 2D है, तो अभी हम 2D की बात करेंगे। तो 2D में दो टाइप्स के एक्सेस होते हैं। फर्स्ट है रेक्टेंगुलर एक्सेस और सेकेंड है ऑब्लिक एक्सेस। दोनों समझते हैं। तो अभी तक जो वीडियो की स्टार्टिंग से और अब तक मैं जौन सी एक्सेस बनाता आ रहा था, ये जो मैंने एक्सेस ड्रॉ की थी, ये इसे मैं कह रहा था रेक्टेंगुलर एक्सेस कहने का मीनिंग था कि दोनों एक्सेस के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो फिर रेक्टेंगुलर एक्सेस का यही मीनिंग है कि अगर मेरे पास दो एक्सेस है, फॉर एग्जांपल ये दो एक्सेस है, तो अगर इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है तो ये होगी रेक्टेंगुलर एक्सेस इस टाइप से। ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो ये हो गए रेक्टेंगुलर एक्सेस। अब बात करते हैं ओब्लिक एक्सेस की। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंस है, वो देखते हैं। अब ऑब्लिक एक्सेस में क्या होता है, एक्स एक्सेस अपनी जगह पर रहती है, लेकिन जो दोनों एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के बीच का एंगल है वो 90 डिग्री नहीं रहता। ये वाई एक्सेस, ये मैं एक एंगल मान लेता हूँ, फॉर एग्जांपल अल्फा। तो फिर ओब्लिक एक्सिस में क्या होता है, दोनों एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री नहीं होता, वो होता है कोई अल्फ़ा। और रेक्टेंगुलर एक्सिस में जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। और इस वाले चैप्टर में हमें रेक्टेंगुलर एक्सिस की बात करनी है, ओब्लिक एक्सिस हमारे सिलेबस में नहीं है।
ये था छोटा सा टॉपिक टाइप्स ऑफ एक्सेस। अब मेन टॉपिक की बात करते हैं जहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं, वो है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में हम क्या कर सकते हैं कि जैसे अब तक मैंने आपसे बात की कि हम किसी पॉइंट के लोकेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक पॉइंट ले लिया और इसी तरह से एक दूसरा पॉइंट ले लिया। अब तक मैंने बात की थी कि हम किसी के कोऑर्डिनेट्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लोकेशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, फॉर एग्जांपल दिस इज ए, दिस इज बी, तो अगर हमें दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना हो, दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो हमें बताता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहते हैं कि अगर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं ए बी, इनके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं x1 y1 और दूसरे कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। अगर इनके बीच का डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस का मीनिंग है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ऐसा नहीं कि ये ऐसा कोई डिस्टेंस होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा लाइन में होता है। तो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमें बताता है डिस्टेंस फार्मूला। और इसका फार्मूला है डिस्टेंस बिटवीन देम, ए बी से डिनोट कर लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये होता है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला। अगर हमारे पास दो पॉइंट्स है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो फिर दोनों के बीच का अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, वो होता है डिस्टेंस फार्मूला से, और इसका फार्मूला होता है ये। इसे थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। अब सही है। तो डिस्टेंस फार्मूला हमने समझ लिया। अब जो है नेक्स्ट आता है सेक्शन फार्मूला। लेकिन उससे पहले हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक पॉइंट है ओरिजिन 0,0 जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और दूसरा पॉइंट है ये ओरिजिन, दूसरा पॉइंट है 0,1। बहुत सिंपल एग्जांपल लिया। अगर हम दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो वो कैसे करेंगे देखते हैं। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस ओ ए इज इक्वल टू, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस वो है 0, 0 माइनस 0 0 ही होता है, उसका स्क्वायर कर देते हैं, 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर मैं इसे रिजॉल्व करता हूँ तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1, -1 का स्क्वायर 1, दोनों को ऐड करेंगे 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। अब ये सिर्फ 1 नहीं है, ना हम यहाँ पर मीटर लगा सकते हैं, ना हम यहाँ पर सेंटीमीटर लगा सकते हैं, ना कोई सी भी यूनिट लगा सकते हैं। रीज़न ये है क्योंकि हमें पता नहीं कि ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेंटीमीटर में दिए हुए, मीटर में दिए हुए, तो इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ यूनिट्स लिखेंगे, 1 यूनिट। ठीक है, तो ये मैंने एक बेसिक सा एग्जांपल ले लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला जैसे अभी हमने बात की थी कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, उसमें मैंने दो कोऑर्डिनेट्स ले लिए ए और बी। तो फिर मैं यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेता हूँ, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ए और ये सेकंड कोऑर्डिनेट है बी, दोनों को ज्वाइन भी कर लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। तो फिर अब सेक्शन फार्मूला, सेक्शन का मीनिंग है डिवाइड करना। तो सेक्शन फार्मूला में हमें क्या करना होगा, सेक्शन फार्मूला हमें बताता है कि क्वेश्चन से लेते हैं, इसे समझने का सही तरीका है क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड्स ए बी इंटू 1:2। तो इसके क्वेश्चंस कैसे बन के आते हैं, वो है फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड्स ए बी इंटू 1:2। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। अब सेक्शन फार्मूला का मीनिंग जैसे मैंने आपको बताया कि डिवीज़न करना, डिवाइड करना। तो सेक्शन फार्मूला में बताता है कि अगर मैं कि एक ऐसा पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये पी पॉइंट है x1 x, y, तो ये सेक्शन फार्मूला एक ऐसे पॉइंट के लोग हमें कोऑर्डिनेट्स बताएगा जो इस लाइन पे लाई करता होगा और ए बी को
M1:M2 रेशियो में डिवाइड करता होगा। इसका मीनिंग है कि अगर मेरे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें मेरे पास दो कोऑर्डिनेट्स है ए और बी, दोनों के हमें कोऑर्डिनेट्स मतलब उनके जो लोकेशन है कोऑर्डिनेट्स है वो हमें पता है। तो अगर मैं दोनों को ज्वाइन कर दे तो ये स्ट्रेट लाइन है। क्वेश्चन हमें हमसे पूछेगा कि एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ जो इस वाली लाइन को M1:M2 इस वाले रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हमें सेक्शन फार्मूला से पता चलता है। अब देखते हैं कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। सेक्शन फार्मूला हमने बात की, सेक्शन फार्मूला अभी क्या बताता है। अब सेक्शन फार्मूला होता क्या वो देखते हैं। सेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला जो है दो टाइप से लिखा जाता है। एक होता है इंटरनल डिवीजन, एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन, एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन का मीनिंग है अगर मेरे पास ये दो पॉइंट्स है ए और बी, उन्हें मैं इंटरनली M1:M2 में डिवाइड, मतलब कि हमें ये इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला में एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताते हैं जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लाया करता हो और इस को M1:M2 में डिवाइड करता हूँ। मतलब कि AP डिवाइड बाई BP इज इक्वल टू M1:M2। ये था इंटरनल डिवीजन। ये इससे ही सिमिलर है लेकिन इससे थोड़ा डिफरेंट है, वो है एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन हमें बताता है एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। मतलब कि जो पॉइंट पी होगा वो ए बी के बीच में लाया नहीं करेगा, वो इनसे बाहर कहीं दूर यहाँ पर लाया करेगा। ये M1:M2 में इसका डिवाइड करने का मीनिंग है कि अगर हम लेते हैं कि AP डिवाइड बाय PB इज इक्वल टू M1:M2। मतलब कि जो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला होता है वो दो टाइप्स का होता है, इंटरनल डिवीजन और एक एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन वो होता है कि अगर मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो पॉइंट्स दिए हुए, फॉर एग्जांपल ए और बी, तो इंटरनल डिवीजन में वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताते हैं जो ए और बी के बीच में लाया कर रहा है, उसे M1:M2 में डिवाइड कर रहे हैं। एक्सटर्नल डिवीजन में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताते हैं जो ए और बी के बीच में लाया नहीं कर रहा, कहीं दूर पे लाया कर रहा है, और उस लाइन को M1:M2 में डिवाइड करें कैसे, AP डिवाइड बाय PB इज इक्वल टू M1 डिवाइड बाय M2। ठीक है, अब इसका देखते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। तो इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूला, तो इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूला होता है, इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला होता है Px1, y1 इज इक्वल टू M1x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये था फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन का। अब बात करते हैं एक्सटर्नल डिवीजन का क्या फॉर्मूला था। एक्सटर्नल डिवीजन शॉर्ट में IED। तो फिर इसके कोऑर्डिनेट्स फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ Px, y, तो ये हो जाएगा M1x2 माइनस M2x1 डिवाइडेड बाय M1 माइनस M2, और यहाँ पर आ जाएगा M1y2 माइनस M2y1 डिवाइडेड बाय y। ये था कि इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, इसे थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। अब इसे एक छोटे से एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो कोऑर्डिनेट्स है। फर्स्ट पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 0,0। ये फर्स्ट पॉइंट है ए 0,0, और इसके अलावा एक और पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट बी से डिनोट कर देते, वो है 0,1। तो हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जो इस लाइन को इंटरनली
1:2 में डिवाइड करता हूँ, वो हम कैसे करेंगे? जैसे अभी हमने इंटरनल डिवीज़न के लिए मैंने कहा था इंटरनली डिवाइड करना, तो इंटरनल डिवीज़न का फॉर्मूला लगेगा। तो फिर जैसे हमने देखा था इंटरनल डिवीज़न में ये फॉर्मूला होता है, तो इस पूरे फॉर्मूला को हमें यहाँ पर कॉपी करना है। m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कॉमा m2 y2 माइनस प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और यहाँ पर अगर हम इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं तो फिर इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? x1 y1, मतलब कि x1 की वैल्यू है 0, y1 की भी वैल्यू है 0, और यहाँ पर x2 की वैल्यू 0 और y2 की वैल्यू 1। और अगर मैं इसे m1 इस m2 पे दोनों को कंपेयर करता तो मेरे पास आ जाएगा m1 इज इक्वल्स टू 1 और m2 इज इक्वल्स टू 2। सारी वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ पर पुट करते तो मेरे पास आएगा m1 की जगह 1 इंटू x2 वो 0 है, प्लस m2 है 2 इंटू x1 भी 0 है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 3, यहाँ पर भी 3, 1 इज टू y2 1 है, प्लस m2 2 इंटू y1 0। तो अगर मैं इस वाले कोऑर्डिनेट्स को सिंप्लीफाई करते तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0,1/3। तो ये तो था फाइनल रिजल्ट। हमने एक छोटे से एग्जांपल की हेल्प से हम सेक्शन फार्मूला को समझ लिया, और ये उसका फार्मूला था। इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन का क्या मीनिंग होता है, सेक्शन फार्मूला में क्या बताया था, वो पूरा कवर हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला सेक्शन फार्मूला से आता है। जैसे हमें पता है कि मिड पॉइंट का मीनिंग होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 पॉइंट्स है, तो फिर हमें एक ऐसा पॉइंट बताना है जो दोनों पॉइंट्स के बीच में लाया करते हैं, और साथ में वो वाला पॉइंट दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट भी है। इक्वी डिस्टेंट मतलब कि उस पॉइंट का दोनों पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये वाले पॉइंट्स है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, हमें एक ऐसा पॉइंट बताना है जो इन दोनों पॉइंट्स को ए बी को इक्वी डिस्टेंस में बीच मतलब हमें एक ऐसा पॉइंट बताना है जो इन दोनों को ज्वाइन करने पे जो लाइन आती है उस पर लाई करता है। फॉर एग्जांपल इसे कह देते हैं पी, और ये जो पी है इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब कि दिस इज इक्वल टू दिस, पी ए इज इक्वल टू बी पी। और इसी पॉइंट को हम कहते हैं मिड पॉइंट। ठीक है, तो ये जो मिड पॉइंट है इसे हम जिस सेक्शन फार्मूला से मिड पॉइंट फार्मूला को हम सेक्शन फार्मूला से डिराइव कर सकते हैं। कैसे? जैसे अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं तो P एक ऐसा पॉइंट है जो इससे दोनों से इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये 1:1 में, ठीक है। और अगर मैं इसी रेशियो को m1:m2 से कंपेयर करता हूँ, m1:m2 जो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूले में था, तो इससे हमारे पास वैल्यूज आ जाती है m1 = 1 और m2 = 1। मतलब कि अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला में m1 = m2 = 1 पुट कर दे तो हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास था m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। और यहाँ पर अगर मैं m1:m2 = 1 पुट कर देता हूँ तो फिर मेरे पास आ जाएगा x2 प्लस x1 डिवाइड बाय 2 और y2 प्लस y1 डिवाइड बाय 2। और यही कोऑर्डिनेट्स हैं मिड पॉइंट के। मतलब कि मैं इसे एक एग्जांपल से देख सकता हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0 और बी के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,1, तो मैं इस फॉर्मूला की हेल्प से दोनों का मिड पॉइंट फाइंड आउट कर सकता हूँ। मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसी सारे जो हमारे पास वैल्यूज़ है यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा x1 = 0, y1 = 0, x2 = 0, y2 = 2। इन सारी वैल्यूज़ को अगर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ मेरे पास आंसर आ जाएगा 0,1। ठीक है,
ये तो था मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला इसकी क्या डेफिनेशन होती है, मिड पॉइंट का क्या मीनिंग होता है और इसका क्या फार्मूला होता है, कहाँ से डिराइव किया जाता है, सारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो इस चैप्टर का जो हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला जो चैप्टर था उससे हमने थ्योरी पार्ट से पूरा कंप्लीट कर लिया। इसे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हेल्प से एंड कर देते। तो एक क्वेश्चन है ये, प्रूव दैट 0,0, 1,1 एंड 2,2 आर कोलिनियर। सबसे पहले मैं कोलिनियर की डेफिनेशन बता देता हूँ कि कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है। कोलिनियर का मीनिंग है कि तीन पॉइंट्स के कोलिनियर होने का मीनिंग है कि वो तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में लाया करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक प्लेन है ग्राफ पेपर, इसमें मैंने 3 पॉइंट्स ड्रॉ किए A, B और C। अगर ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में ज्वाइन हो रहे हैं, एक लाइन में आ रहे हैं, तो इन तीनों पॉइंट्स को मैं कहूँगा कोलिनियर। मतलब कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं और 3 पॉइंट्स बना देता हूँ A, P, Q, R। इन तीनों पॉइंट्स को मैंने कोलिनियर कहा क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन हो रहे हैं। लेकिन इन तीनों को इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि अगर मैं इससे स्ट्रेट लाइन पास कर रहा था तो Q रह जाएगा, इससे स्ट्रेट लाइन पास करा होगा तो R रह जाएगा, और इससे स्ट्रेट लाइन पास कराते तो फिर P रह जाएगा। मतलब कि तीनों पॉइंट्स एक साथ एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे, लेकिन ये आ रहे। तो इन पॉइंट्स के सेट को मैं कहूँगा कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स। और जो ये सेट है पॉइंट्स के सेट होगा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये तो था कि कोलिनियर का क्या मीनिंग होता है, नॉन कोलिनियर का क्या मीनिंग होता है। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रूव दैट 0,0, 1,1 एंड 2,2 आर कोलिनियर। मतलब कि ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में मतलब एग्जिस्ट करते हैं। तो एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। यह पॉइंट 0,0, ये 1,1 और ये है 2,2। हमें प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है। अब कोलिनियर का अगर हमें प्रूव करना होता है तो इसकी एक ट्रिक होती है कि हम कैसे करेंगे। इससे पहले मैं डिनोट कर लेता हूँ A, B, C। अगर मुझे 3 पॉइंट्स को प्रूव करने कि वो कोलिनियर है तो इसके लिए हमें क्या प्रूव करना होगा कि AB प्लस BC इज इक्वल टू CA। AB प्लस BC इज इक्वल टू C, क्योंकि अगर ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में एग्जिस्ट करते तो फिर दिस जो AB है प्लस ये वाला जो लेंथ है दोनों का अगर मैं सम कर दे तो फिर वो AC के बराबर आना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसी तरह से 3 पॉइंट्स और ले लेता हूँ तो यहाँ पर इन दोनों का सम इसके बराबर नहीं आएगा। तो ये था कि अगर हमें 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है तो हमें ये प्रूव करना हो कि AB प्लस BC इज इक्वल टू CA। तो स्टार्ट करते हैं। AB की हम जो लेंथ है वो फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से। तो अगर हम AB की लेंथ फाइंड आउट करते हैं वो आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इसी तरह से BC की लेंथ अगर हम फाइंड आउट करते हैं वो भी आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब CA की लेंथ दोनों को माइनस करने के बाद आ जाएगा 2 माइनस 1 2 माइनस 0 2 उसका स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 2 यहाँ पर आ गया प्लस। इसी तरह से इसके वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। और अगर मैं इसे एक्सपैंड करता हूँ 4 आ जाएगा, इसे एक्सपैंड करते 4 दोनों का प्लस किया 8 और 8 का स्क्वायर रूट है तो 2 रूट 2। तो रूट 2 प्लस रूट 2 इज टू 2 रूट 2 मतलब LHS इज टू RHS आ गया। इसका मीनिंग हो गया जो मैं हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन थे वो कोलिनियर पॉइंट्स है। नेक्स्ट चलते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच x1 प्लस x प्लस वाई इज टू 1 डिवाइड्स 0,0 एंड 3,4। तो ये जो x प्लस वाई है, x प्लस वाई इज टू 1, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। मतलब कि अगर मैं इसका एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ y डैश x डैश, तो फिर अगर मैं स्ट्रेट लाइन का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो वो इस तरह से आएगा जहाँ पर ये वाला इंटरसेप्ट होगा 1 और ये वाला भी इंटरसेप्ट होगा 1।
तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड द रेशियो इन विच x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइड्स 0,0 एंड 3,4। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास रेशियो है, जिस रेशियो में ये स्ट्रेट लाइन इन दोनों पॉइंट्स को डिवाइड करी हुए है, लैम्डा, वो है लैम्डा इज टू 1। लैम्डा इज टू 1 हमने इसलिए लिया क्योंकि अगर हम a इज टू बी लेते तो हमारे पास दो वेरिएबल्स आते हैं और दो वेरिएबल्स के साथ हम डील नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लैम्डा इज टू 1 लेंगे। तो हमने लेट कर लिया कि मान लेते जो जिस रेशियो में ये स्ट्रेट लाइन इन दोनों पॉइंट्स को डिवाइड करी हुआ है लैम्डा इज टू 1। अब नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला मतलब कि x, y इज इक्वल टू, इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय दिस m1 m2 y1 प्लस m1 y2। अब सेम सारे कोऑर्डिनेट्स को मुझे यहाँ पर पुट करना होगा। x2 की वैल्यू जो है वो 3 है, 3 इंटू x2 की वैल्यू 3 इंटू m1 3 लैम्डा प्लस x1 की वैल्यू 0 इंटू यहाँ पर जो हमारे पास m2 है वो है 0, मतलब m2 है वो 1, तो 0 हो गया डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 वो है 1, m1 प्लस m2 लैम्डा प्लस 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। यहाँ पर आ जाएगा कि m2 की वैल्यू 1 इंटू x1 क्या है y1 क्या है 0, तो यहाँ पर आ गया 0 प्लस m1 लैम्डा इंटू y2 4 है, तो फिर मेरे पास आ गया कि जौन सा पॉइंट जिस पॉइंट पे ये जो लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 इन दोनों पॉइंट्स को इंटरसेप्ट करिए, मतलब इन दोनों पॉइंट्स को इस रेशियो में लैम्डा इज टू 1 में डिवाइड करिए, उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ये आ गए। इस नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। तो फिर जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आए थे वो है लैम्डा डिवाइड बाय लैम्डा प्लस 1 और वाई कोऑर्डिनेट है लैम्डा डिवाइड बाय 4 लैम्डा डिवाइड बाय लैम्डा प्लस 1। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये इस पॉइंट पे वो दोनों जो स्ट्रेट लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 वो दोनों लाइंस को डिवाइड कर लिया। लेकिन मैं से यहाँ पर डायग्राम वापस ड्रॉ कर लेता हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, यहाँ पर पॉइंट है 0,0, यहाँ पर पॉइंट है 3,4, दोनों को डिवाइड करें लैम्डा इज टू 1 में, और ये वाला पॉइंट है। लेकिन जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं जो पॉइंट P है ये इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस कोऑर्डिनेट को, इस जो हमारे पास x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है दोनों के इस इक्वेशन ऑफ जो हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है इसमें पुट कर देते हैं, और यहाँ पर हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। और इस लैम्डा की वैल्यू से हम जिस रेशियो में डिवाइड करते हैं, जो हमें फाइंड करने क्वेश्चन में लैम्डा इज टू 1, वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, इसको इसमें पुट करना है। दोनों का अगर दिस इज x कोऑर्डिनेट, दिस इज y कोऑर्डिनेट, दोनों का ऐड करने पे आ गया 7 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 के मैंने इस पूरी चीज़ को सही ले जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा 7 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1, इसे सही लाना है 6 लैम्डा इज इक्वल टू 1। लैम्डा की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/6, और जो हमारे पास रेशियो था वो था लैम्डा इज टू 1। लैम्डा की जो हमारे पास 1/6 वैल्यू आई, इसे हम यहाँ पर पुट करते तो मेरे पास आ जाएगा 1/6 इज टू 1। 6 को हम इससे ही ले जाएंगे तो मेरे पास आ गया 1:6, और यही हमारे पास आंसर है जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये जो स्ट्रेट लाइन है इन दोनों पॉइंट्स को किस रेशियो में डिवाइड करिए, तो उसका आंसर है 1:6। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 0,0 1 0,0 0,1 1, y आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो ये तीन कोऑर्डिनेट्स है 0,0 0,1 और 1, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है। तो मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया।
यहाँ पर आ जाएगा 0,0 1,y और यहाँ पर 0,1 यहाँ 90 डिग्री बन रहे हैं। तो क्वेश्चन हमसे बोलता है कि हमारे पास ये 3 कोऑर्डिनेट्स हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल के, हमें फाइंड करना है कि y की वैल्यू क्या है। ये हमें गिवन है कि जो कोऑर्डिनेट्स है वर्टिसेस है राइट एंगल ट्रायंगल के, हमें फाइंड करने वैल्यू ऑफ y। कैसे फाइंड करके, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइट है, ये हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर, ये थी पाइथागोरस थ्योरम। अब हम इन डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से पी, बी और एच की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम पुट कर अगर हम करते हैं तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो p ये वाली लाइन है, इसके अगर हम लेंथ फाइंड आउट करते हैं तो 0 माइनस 0 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 माइनस 1, तो फिर यहाँ पे हमें पास आ जाएगा दिस और इसका स्क्वायर रूट प्लस अब नेक्स्ट स्क्वायर रूट और यहाँ पर होल स्क्वायर भी है। नेक्स्ट आ जाते हैं बी का स्क्वायर। तो बी बेस ये है, हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो 1 माइनस 0 1 1 का स्क्वायर ये लिख लेते हैं प्लस y माइनस 0 y का स्क्वायर और जो इस पूरे नंबर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की अगर हम लेंथ फाइंड आउट करते हैं तो वो आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ y बैक स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस y1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। तो अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 0 प्लस 1 1, 1 का स्क्वायर रूट अगर हम करते हैं तो आंसर आ जाएगा 1, 1 का वापस स्क्वायर करने पर 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। नेक्स्ट आ जाते हैं 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस वाई और जो इसके ऊपर स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से ये भी स्क्वायर रूट इस स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो हमारे पास रिजल्टेंट आया 1 प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस, अगर मैं इसे खोलते हैं y माइनस 1 का स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन हो जाता है वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, यहाँ पर आ जाएगा 2y प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट आया वो है 2 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 2y प्लस 1। बोथ साइड से हम इस एक्सप्रेशन को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो जो हमारे पास रिजल्ट आया वो है 0 इज इक्वल्स टू माइनस 2y। इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आया y इज इक्वल्स टू 0। मतलब कि जो हमें क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि y की वैल्यू क्या है, जैसे हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता चलेगी तो हमसे y की वैल्यू पूछी गई थी। तो y की असल में जो वैल्यू है वो है y इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं इसे यहाँ पर y इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देता हूँ तो जो हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स आते हुए 1, 0।